गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास थर्ड। आज हमारा ग्रामर का सेकंड लेसन है वर्ण, कि वर्ण किसे कहते हैं। यहाँ मैंने कुछ वर्ण लिखे हुए हैं, यानी हम मुख से जो बोलते हैं, जो भी हम मुख से बोलते हैं उसे क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा न, अ, म, अ, स, त, अ। ठीक है, तो ये है वर्ण है, मतलब ध्वनि निकलती है। मैंने बोला नमस्ते, ये मेरे मुख से जो ध्वनि निकली है, इसको जब हम लिख देंगे तो ये क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा। ठीक है, अब ये जो लिखा है ये शब्द बन गया, वर्णों के योग से शब्द बनता है। तो ये जो मैंने टुकड़ों के रूप में लिखा हुआ है ये हमारे क्या है, वर्ण कहलाते हैं। वर्ण जो होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इसके और टुकड़े नहीं कर सकते। अब न में से हमने ए निकाल दिया, इसके अलावा इसके और टुकड़े हम क्या करेंगे, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो वर्ण कहलाता है। जैसे ये टुकड़ों वाला रूप है, ये वर्ण है। जैसे ये पूरा जोड़ने पर बन जाएगा कलम, तो ये शब्द है। ये जो टुकड़ों वाला रूप है ये वर्ण है। तो वर्ण की परिभाषा क्या होगी कि मुख से बोली जाने वाली ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। ठीक है, तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण भाषा की क्या है, सबसे छोटी इकाई है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे मैंने यहाँ लिखा क ल, तो ये टुकड़े कर दिए, इसके बाद और टुकड़े नहीं हो सकते। तो ये वर्ण है, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो ये क्या बनेगा, कल। तो वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, और ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। आगे है वर्ण के प्रकार, कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 है स्वर और नंबर 2 है व्यंजन। स्वर कितने होते हैं, 11, और व्यंजन कितने होते हैं, 33। तो जो स्वर 11 होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। तो ये 11 हमारे क्या हुए, स्वर। स्वर कितने हुए, 11। ठीक है, आगे है व्यंजन। तो व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन मैंने आपको बताया कि व्यंजन होते हैं 33। तो कौन कौन से होंगे, कै वर्ग वाली पूरी लाइन, कै, ख, घ, घ और अड़। च वर्ग वाली पूरी लाइन, च, छ, झ, झ और अन। ट वर्ग वाली पूरी लाइन, ठीक है, ट, ठ, ढ, ढ और न। त वर्ग वाली पूरी लाइन, त, थ, ध, ध और न। प वर्ग वाली पूरी लाइन, प, फ, भ, भ और म। और य वर्ग वाले कितने वर्ण आएंगे, य, र, ल, व, श, स, स और ह। ये 33 हो गए। देखो ये कितने हुए, 25, 1, 2, 3, 4, 5, 25 हो गए यहाँ तक। 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। तो स्वर हुए अपने 11, व्यंजन हुए हमारे 33। इसके अलावा स्वर और व्यंजन के अलावा भी अन्य वर्ण होते हैं जो क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का अभिप्राय है जो दो वर्णों के मेल से वर्ण बनता है। तो कौन कौन से हैं, क्ष,
त्र, ज्ञ और श। तो ये बनता है कै और श के मेल से, ये बनता है तै और रै के मेल से, ये बनता है जै और नै के मेल से, ये बनता है हमारे श और रै के मेल से। आगे है हमारा अनुस्वार। ये जो बिंदु का चिन्ह होता है इसे हम अनुस्वार कहते हैं, किसी भी शब्द के ऊपर लगता है, ठीक है। अनुस्वार का उच्चारण करते समय वायु सिर्फ हमारे नाक से निकलती है, जैसे कंगन, चंदन। तो इनके ऊपर ये बिंदु लगा है, ये क्या है, अनुस्वार है। और इसके अलावा होता है हमारे अनुनासिक। अनुनासिक होता है, ये जो चंद्र बिंदु का चिन्ह होता है इसे हम अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक का उच्चारण करते समय वायु हमारे मुख और नाक दोनों जगह से निकलती है, ठीक है। जैसे चांद, तो नाक से भी आवाज़ आ रही है, मुख से भी आवाज़ आ रही है। जैसे वायु हमारे मुख और नाक दोनों से निकलेगी, जैसे चांद, तो मुख और नाक दोनों से आवाज़ आ रही है। जैसे सांप। तो ये हमारा वर्ण टॉपिक है, कंप्लीट हुआ। इसे आप अपनी नोटबुक में साफ साफ हैंडराइटिंग में करोगे, ठीक है।